यह फैसला ऐतिहासिक है। वो गरीब स्वर्ण आरक्षण के पक्ष में जो मतलब कि मोदी सरकार का जो दिया गया यह आरक्षण था 10% 2019 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके लिए हम सभी पूर्व सैनिक को धन्यवाद देते हैं और उनका कुछ बात को सराहना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और एक खास बात, मैं उन लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण सिर्फ स्वर्ण गरीबों के लिए दिया गया, लेकिन वो लोग ये इसमें भी जैसे कि 3-2 से फैसला आया, 3 जज का फैसला है कि ये आरक्षण सही है, मिलना चाहिए, तो ये पारित हो गया। अगर यही 3 जज बोलता कि नहीं तो ये फैसला रद्द हो जाता। तो मैं उन 2 जज जो ये फैसला बोले कि गलत है, तो उन्होंने एक बार ये नहीं बोला कि जो आरक्षण 10 साल के लिए पारित हुआ था वह 70 साल तक कैसे चल रहा है, और वो भी जातिगत आरक्षण चल रहा है। तो ये आरक्षण जो है सभी वर्गों में क्यों नहीं आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, जिससे देश मजबूत हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और देश का विकास में ये जो जातिगत आरक्षण है ये बाधा पहुंचा रहा है। अब ये बताइए कैसे बाधा पहुंचा रहा है? बाधा इस मतलब में पहुंचा रहा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि उन काबिलियत रखने वाले लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाता है जिनको मिलना चाहिए, जिनको नौकरी मिलना चाहिए। 400 नंबर लाने वाले को मिलता है और 600 नंबर लाने वाले डॉक्टर नहीं बनते हैं। तो क्या वो जो 600 नंबर लाए वो स्वर्ण जाति में जन्म लेकर वो गुनाह कर दिए? उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए वो सर्विस? तो हम सभी लोग का मानना है, मेरा मानना है, और आप सभी लोग इसमें बोलिएगा कि जो आरक्षण है वो जातिगत आधार पर न होकर सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जाति शब्द ही हटा देना चाहिए। सिर्फ केवल और केवल जो भी गरीब है, गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या ये सही है कि नहीं है? तो ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसके प्रति हम लोग एक बार सभी लोग को जागरूक करें, और एक बार फिर से ये जो हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं सभी पूर्व सैनिक साथी, और उनको इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस फैसला को बरकरार रखा जो मोदी सरकार ने 2019 में दिया था 10% आरक्षण गरीब स्वर्णों को। इसके लिए हम लोग तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गुलाबी और हरा। खुशी की बात है। दीदी साहब क्या था? हाँ ना, ये भी कमजोर है क्या? जवान है, जवान। मिठाइयों खाई तो देखिए 25 हम लगा देते हैं, हमारा तो बाकी नहीं है। ओम शांति। बातें बड़ी ना ना चलिए बस लगा ली। ये बाटा तो ओकरो के लगा दिया। अबे तो मिठाई लगला देखा गया पहले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप भी खा लीजिए जाके, आप हाँ, किलो हम
आज डिफेंस कॉलेज में पूर्व सैनिकों द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले को स्वागत करने के लिए हम सभी पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायपूर्ण फैसला है कि 10% आरक्षण जो 2019 में मोदी सरकार ने दिया था, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। इससे हम सभी पूर्व सैनिक खुशी महसूस कर रहे हैं और ये उचित और न्यायपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो 3-2 से यह फैसला पारित हुआ है, अब बरकरार रखा गया है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो फैसला आया है, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ये सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। ये गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण दिया गया था 10%, लेकिन वही लोग वहाँ पर इसको रद्द करने का मांग कर रहे थे जो पहले से इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ये वो लोग इस फैसला को रद्द करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे जो लोग क्रीमी लेयर होते हुए भी मतलब कि जाति के नाम पर उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो और अरबपति हैं, लेकिन जाति के नाम पर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन ये आरक्षण मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए दिया था, जो 10% आरक्षण का व्यवस्था की गई थी संविधान संशोधन करके। फिर भी उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसका हम सभी पूर्व सैनिक उन लोगों के प्रति निंदा व्यक्त करते हैं। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले के लिए हम पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। इसमें कोई जाति धर्म का नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है 3-2 के माध्यम से, यह भीमराव अंबेडकर साहब के लिए बहुत बड़ा श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनकी इच्छा जो थी कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए ही हो, लेकिन अभी 10 पता नहीं कब पूरेगा, ये हमको नहीं पता चल रहा है। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि पूर्णतः आरक्षण को बंद किया जाए, क्योंकि 10 साल के लिए ही भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा में इसको पारित किए थे। बाकी गरीबों के लिए, जो स्वर्ण गरीब हैं, उनके लिए जो ये पास हुआ है 3-2 से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसका मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं और उन जजों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सही फैसला दिया, सही समय पर दिया। नहीं तो ये आरक्षण के नाम पर जो अरबपति हैं वो आरक्षण ले रहे हैं और गरीब स्वर्ण भूखे मर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करते हुए हम पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठे हुए हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। विचार ये है कि स्वर्ण जाति में एक अतिथि जाति आती है, वो ब्राह्मण श्रेणी में होती है, जिनका पेशा है भीख मांग के खाना, लेकिन उनको कोई आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिला है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है, ये स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं यही आपसे बोलना चाहता हूँ कि हम अपने सभी स्वर्ण भाइयों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोगों ने इसका विरोध किया है, खुलेआम विरोध किया था, ये सब लोग जानते हैं कि किसने विरोध किया था, तो हम लोग को उनसे बच के रहना है। और जो भी है जिन्होंने हमें यह ताकत दिया है 10% आरक्षण का, हमारे बच्चे के जो गरीब स्वर्ण हैं उनके बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दिया है, उनके साथ में ही चलने में हम लोगों की भलाई है। और देश जो है एक ऐसे हाथों में मजबूत से खड़ा है कि वो आज किसी भी पड़ोसी देश को आंख उठाकर देखने का हिम्मत नहीं है हमारे देश पर। तो हम उन्हीं के साथ हैं जो हमारे देश को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और हम उन स्वर्ण भाइयों से आग्रह करेंगे कि आप भी उन्हीं के साथ रहिए, उनके बहकावे में नहीं जो ये A to Z बोलते हैं। और जब आरक्षण का मुद्दा आया था 10%, उस समय खड़ा होकर विरोध किए थे कि समर्थन करेंगे। तो हम अपने भाइयों से आग्रह करते हैं कि उनसे बच के रहिए और देश की मजबूती जो प्रदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ में खड़े होइए और देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, नमस्कार।